हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राधा रानी पर विवादित टिप्पणी से जुड़ा है पूरा मामला। आज ब्रज में एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर लोगों को निमंत्रण भी भेजा गया है। पंडित प्रदीप मिश्रा के टिप्पणी से बहुत ज्यादा नाराज ब्रजवासी हैं और ऐसे में पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मथुरा में महापंचायत बुलाई गई है। मथुरा के बरसाना में साधु संत इकट्ठा होंगे, बड़े धर्माचार्य यहां पर मौजूद रहेंगे और प्रदीप मिश्रा को लेकर यहां पर चर्चा होनी है, खिलाफ ये महापंचायत होनी है। बरसाना के गहवर वन में ये महापंचायत बुलाई गई है। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा के जरिए राधा रानी को लेकर जो विवादित टिप्पणी की गई कि कृष्ण की पत्नियों में कहीं राधा रानी का नाम नहीं है, बरसाना की रहने वाली राधा रानी नहीं थी, राधा रानी के ससुराल का जिक्र करते हैं, उनके पति का जिक्र करते हैं और ये जो अलग अलग टिप्पणी है इनको लेकर प्रदीप मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सबसे बड़ी बात ये, ब्रजवासी बहुत ज्यादा गुस्से में है। प्रेमानंद महाराज ने तो ये तक कह दिया था, ना तो यहाँ ना तो वहाँ, यानी कि ना तो इस धरती पर और ना ही नर्क में कहीं जगह नहीं मिलेगी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मुझे बदनाम करने की कोशिश है। और ऐसे कई संत महात्मा हैं जो कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे या फिर जिस भी मंशा के साथ ये टिप्पणी की गई है, बिना देर किए माफी मांग लो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब संत जो हैं वो बड़ी टिप्पणी कर रहे हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा इस विवादित टिप्पणी के बाद घिर गए हैं और आज महापंचायत इसी को लेकर बुलाई गई है। और जानकारी तो ये भी है कि इस महापंचायत में प्रदीप मिश्रा को भी निमंत्रण भेजा गया है। प्रदीप मिश्रा को भी इस महापंचायत में आने के लिए कहा गया है। अब देखना ये होगा कि क्या प्रदीप मिश्रा इस महापंचायत में पहुंचते या नहीं, चूंकि महापंचायत उनके बयानों को लेकर ही जो गुस्सा साधु संतों में है उसको लेकर हो रही है। आज बरसाना में ये महापंचायत, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बताया जा रहा है कि पिछले कई दिनों से लोगों को इनवाइट भेजा जा रहा था। साधु संत धर्माचार्य बड़ी संख्या में इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे और पिछले दिनों प्रदीप मिश्रा की ओर से जो राधा रानी को लेकर अलग अलग बयानबाजी की गई है उस पर मुख्य तौर पर चर्चा की जाएगी। गुस्सा दरअसल बहुत ज्यादा है प्रदीप मिश्रा की ओर से राधा रानी को लेकर जो बयान दिए गए थे। पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। दरअसल कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनकी ओर से विवादित बयान दिया गया था। मध्य प्रदेश के खंडवा में कथा वाचन के दौरान उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। शिव महापुराण की कथा में राधा पर टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी। अब ये जो टिप्पणी है ये विवादित तरीके से आगे बढ़ रही है और कहा यह जा रहा है पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से कि जो मैंने टिप्पणी की थी ये 12 से 14 साल पुरानी है, लेकिन कौन कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो इस टिप्पणी में कही गई हैं और जिसको लेकर विवाद बहुत ज्यादा गहरा रहा है। ये आपको कुछ बड़ी बातें इस बयान से जुड़ी हुई बता दें। पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनकी करोड़ों में फॉलोइंग है, जिन्हें लाखों लोग सुनने के लिए आते हैं कथा में, लेकिन कौन सी वो बड़ी बातें उनकी तरफ से राधा रानी को लेकर कह दी गई है, क्योंकि राधा रानी के भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा है। पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से विवादित बयान दिया गया, माफी तक नहीं मांगी गई और यह कहा गया कि इसके प्रमाण हैं, चाहे तो आकर देख लो। मध्य प्रदेश के खंडवा में अमर्यादित टिप्पणी की गई। पंडित प्रदीप मिश्रा ये भी कह रहे हैं तो 12 से 14 साल पुरानी टिप्पणी है, अब जाकर क्यों इस पर विवाद है। शिव महापुराण की कथा में राधा रानी पर इन्होंने टिप्पणी की। शिव महापुराण की ही कथा कहते हैं, ऐसे में जो राधा रानी के जन्म स्थान और विवाह पर टिप्पणी है, इससे मुश्किलें बढ़ गई हैं प्रदीप मिश्रा की। यहाँ प्रदीप मिश्रा के बयान से ब्रजवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। प्रेमानंद महाराज ने तो नर्क में जाने की बात तक कह दी है, बिना नाम लिए ऐसी खरी खरी सुनाई है कि पंडित प्रदीप मिश्रा भी समझ नहीं पाए कि इसका जवाब वो दे कैसे। कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा और अब जब साधु संत हैं वो ये भी कह रहे हैं 2 से 4 या 5 रुपए का जो रुद्राक्ष होता है हजारों में बेचते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, और ऐसे जो कृत्य किए गए हैं इनकी माफी कहीं नहीं होगी। अब क्या है विवादित कथा जिसको लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। वो कह रहे हैं राधा रानी बरसाना की नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी। बरसाना में राधा रानी के पिता की कचहरी होती थी और साल में सिर्फ एक बार राधा रानी यहाँ बरसाना में पहुंचती थी। एक बार अगर साल में पहुंचती थी तो यहीं पर श्री कृष्ण से भेंट की बात वो कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि राधा रानी पत्नियों में शामिल नहीं है कृष्ण की, बल्कि कह रहे हैं उनके पति जो थे वो अनय घोष थे। सास का नाम जटिला बता रहे हैं, यहाँ ननद के नाम का भी जिक्र कर रहे हैं। राधा रानी को लेकर ये जो टिप्पणी है, कह रहे हैं कि ननद का नाम कुटिला था, यानी उनके ससुराल को लेकर, पति को लेकर, सास को लेकर, ननद को लेकर बात कर रहे हैं। छाता गांव में राधा रानी की शादी हुई थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में इन सभी बातों का जिक्र और श्री कृष्ण की रानियों में कहीं भी राधा का नाम नहीं था। बरसाना नहीं बल्कि रावल गांव की रहने वाली थी। ये दरअसल जो टिप्पणी है यही मुश्किलें बढ़ा रही हैं। 2-4 श्लोक पढ़ क्या लिए,
कथावाचक हो गए क्या? प्रेमानंद महाराज ने सीधे पूछ लिया है पंडित प्रदीप मिश्रा से। वो कह रहे हैं तुम्हें पता ही क्या है लाडली जी के बारे में, और अगर लाडली जी चाहे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, भस्म हो जाओगे। तुम किसी राधा की बात कर रहे हो, ये कौन सी राधा है ये तुम्हें बेहतर पता होगा। पंडित प्रेमानंद महाराज की तरफ से तमाम टिप्पणी की गई है, नाराजगी बहुत ज्यादा है, ब्रजवासियों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। मेहंदी गर्ग मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। मेहंदी, प्रदीप मिश्रा कह रहे हैं 12 से 14 साल पुरानी ये टिप्पणी है जिसको लेकर विवाद अब है, और मेरी आधी अधूरी टिप्पणी को दिखाया जा रहा है जिससे विवाद गहरा गया है। सवाल बहुत बड़ा, ये शिव महापुराण कहते हैं राधा रानी को लेकर ये गैर जरूरी टिप्पणी की क्यों गई? क्या ये चीप पब्लिसिटी पाने की कोशिश है? क्योंकि ब्रजवासी तो बहुत आग बबूला है इस टिप्पणी के बाद। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी को लेकर ये कमेंट पास किया है, उसके बाद जो विवाद है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और आज ब्रजवासियों को, जितने साधु संत है, उनका गुस्सा जो है वो बरसाना में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक महापंचायत का आज आयोजन किया गया है। और प्रेमानंद महाराज ने जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा के कॉमेंट पर सवाल उठाए हैं, ऐसे में साधु संतों में जो गुस्सा है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन उस कॉमेंट से कि राधा रानी का जो नाम है वो उनमें ही नहीं था, रानियों के नाम में ही नहीं था, साथ ही साथ राधा रानी जो है वो बरसाना की नहीं है, रावल गांव की है। इन सभी कमेंट्स के बाद प्रदीप मिश्रा ने अपनी तरफ से जो सफाई दी है, उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो है ये बहुत साल पुराना है, यानी कि 12 से 14 साल पुराना ये वीडियो है, जिसे काट छांट कर अभी दिखाया गया है। और कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज को लेकर उन्होंने कहा है कि उनको भड़काने की कोशिश की गई है, जिस वजह से उन्हें क्रोध आया है और उस वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है बाकी साधु संतों के सामने। और अगर बात की जाए इनके कॉमेंट की, तो कहीं ना कहीं प्रदीप मिश्रा का यह कहना है कि जितनी बातें उन्होंने कही है, उन्होंने अपनी कथा में बरसाना का महत्व समझाया है, राधा रानी का महत्व समझाया है, साथ ही साथ सभी प्रमाणों के साथ हर एक बात उन्होंने अपनी कथा में कही है। लेकिन उसके बावजूद प्रेमानंद महाराज जो है, उनका गुस्सा और उनका क्रोध साफ देखने को मिला जब उन्होंने सवाल कर दिया कि किस तरीके से प्रदीप मिश्रा इस तरीके के बयान दे सकते हैं, और कथा करने से क्या उन्हें पूरा ही ज्ञान प्राप्त हो गया है। साथ ही प्रेमानंद महाराज के साथ जितने भी साधु संत हैं, उनकी एक ही मांग है कि प्रदीप मिश्रा जो है वो बरसाना आए और राधा रानी से माफी मांगे। लेकिन अभी आज जो महापंचायत है उसका जो इन्विटेशन है वो प्रदीप मिश्रा को भी भेजा गया है। लेकिन फिलहाल के लिए प्रदीप मिश्रा ने एक वीडियो जारी करके ये बयान दे दिया है कि अभी उनकी कथाएं बहुत ज्यादा लगी हुई हैं, जिसकी वजह से वो बरसाना और इस महापंचायत में नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि कथा खत्म होने के 3 से 4 महीने बाद वो बरसाना, यानी कि मेहंदी आज की महापंचायत में तो पंडित प्रदीप मिश्रा नहीं पहुंच रहे हैं, आप बता रही हैं। इसके अलावा महापंचायत को लेकर और जानकारी दीजिए, कितने बजे ये महापंचायत शुरू होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा, और महापंचायत रखने का उद्देश्य क्या होगा इस महापंचायत में? जी बिल्कुल वंदना, फिलहाल के लिए प्रदीप मिश्रा ने मना कर दिया है कि वो आज की महापंचायत में नहीं पहुंचने वाले हैं। कारण उन्होंने ये दिया है कि उनके फिलहाल जो कथाएं हैं वो लगी हुई है। और अगर महापंचायत की बात की जाए तो आज बरसाना में जितने ब्रजवासी हैं, जितने साधु संत हैं, वो इस महापंचायत में पहुंचने वाले हैं। बड़े बड़े साधु संत और महाराज जो है वो इस महापंचायत में पहुंचेंगे और शाम 3 बजे ये महापंचायत शुरू होगी। और कहीं ना कहीं 3 से 4 घंटे इस महापंचायत के चलने के जो खबरें हैं, जो उद्देश्य है, वो भी समझ में आते हैं। और किन चर्चाओं पर, किन उद्देश्यों पर बात होगी, अगर उसकी बात की जाए तो किस तरीके से आगे विरोध प्रदर्शन प्रदीप मिश्रा के खिलाफ करना है, इस पर विचार विमर्श बाकी साधु संतों द्वारा इस पूरे महापंचायत में किया जा सकता है। क्योंकि ये जो मामला है वो अभी भी गरमाया नहीं है, और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे जैसे ये मामला गरमाता जा रहा है। तो अगर इस महापंचायत का मेन उद्देश्य की बात करें, मुख्य उद्देश्य की बात करें, तो वो यही होगा कि किस तरीके से प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन है वो आगे किस तरीके से लेकर जाया जाए। और अगर प्रदीप मिश्रा माफी मांगने आ जाते हैं तो किस तरीके से उनकी उस माफी को लिया जाएगा, इसके बारे में भी पूरी महापंचायत में मेहंदी। लेकिन यहाँ प्रदीप मिश्रा ने माफी जैसे कोई जिक्र नहीं किया है। वो कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ, इस चीज के प्रमाण भी है, चाहे तो आकर देख लो। लेकिन पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से ये भी कहा गया कि ये तो 12 से 14 साल पहले मैंने टिप्पणी की थी, ये अब जाकर वायरल क्यों हुई, इस पर अब क्यों बवाल है, ये भी सवाल है। जी बिल्कुल रचना, माफी की कोई बात प्रदीप मिश्रा के बयानों से सामने नहीं आ रही है, क्योंकि काफी ज्यादा वो अस्वस्थ दिख रहे हैं कि जो भी उन्होंने अपनी कथा में बोला है, या जो वीडियो वायरल हो रही है उसका अगर सच वीडियो देखा जाए तो उन्होंने प्रमाणों के साथ ही सभी चीजों को सामने रखा है।
कोई भी विवादित टिप्पणी उनकी तरफ से राधा रानी को लेकर नहीं की गई है। ऐसा प्रदीप मिश्रा ने इस वीडियो को लेकर साफ कर दिया है और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि कोई ना कोई साधु संतों को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कोई ना कोई मुझे पसंद नहीं करता है। यानी कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है, ये जो पूरा एजेंडा है वो बनाया जा रहा है। ऐसा प्रदीप मिश्रा का कहना है कि उनके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है और इसीलिए इस वीडियो को काट कर और गलत तरीके से आगे पेश किया जा रहा है और 14 साल पुराने ये वीडियो उनकी तरफ से बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बाकी साधु संतों में ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि फिलहाल इस वीडियो का जारी होना और ऐसे प्रदीप मिश्रा का सफाइयां सामने देना, क्या ये एक स्टंट है, क्या ये एक क्या सोची समझी कुछ बात है या वो क्या कहना चाहते हैं, तो इन सभी पर अभी सवाल बने हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि महापंचायत जब हो जाए। ठीक है मेहंदी, चूंकि आप वहीं पर मौजूद हैं, ब्रज के लोगों की राय भी आप जानने की कोशिश कीजिएगा, उनसे भी बातचीत कीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस पर आपका जानकारी देने के लिए और खबरों